किस वल आख्या मजनू नू तेरी लैला दिसदी काली वे। मजनू ने जवाब दिता ओ तेरी अख ना वेखन वाली वे। जे तू वेखे मेरिया अखां नाल तो तेरी सूरत ना जाए संभाली वे। वेद भी चिट्टा कुरान भी चिट्टी तो विच शाही रख दीती काली वे। ये मैंने एक सूफी संत है मुस्लिम गुलाम फरीद को फॉलो करता हूँ, ये प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं, तो मैं भी गुलाम फरीद को फॉलो करता हूँ। अखिलेश यादव जब रूम जिस बंगले में रहते थे, उस बंगले जब खाली करे थे, उस बंगले में धुलाई करे थे गंगा जल दे के। एक मंदिर में चला गया था, उस मंदिर में धुलाई करे थे, वो हिंदू नहीं थे, वो तो कुंभ के मेले में डुबकी लगा दिया। पानी को कैसे साफ करोगे? हमारा अंदर लाख कमी है, मैं मान रहा हूँ। वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो तुमने बोल दिया, अपने सरकार से ये नहीं पूछा हमें सनातन बोर्ड कब बना के दोगे? हाथरस के अंदर 128 आदमी लेटा दिया तुमने। कुंभ के मेले में 3800 लोग मरवा दिया, कोई छानबीन नहीं है। रेलवे स्टेशन में मर गया कितने लोग, इसको छुपा रहे हो। मेरे मजहब की बात कर रहा हूँ पैसा खा के। अगर ये सनातनी भाई की बात कर रहा पैसा खा के, ये हम दोनों बेधर्मी है, धर्म का नहीं है। बात करो, धर्म के लिए कट्टर बनो, अपने धर्म के लिए बनो, दूसरे को मानने के लिए नहीं है। अगर मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूँ और हाथ में तलवार लेके, ये आवाज हो गया दूसरे को मानने के लिए। अगर ये जय श्री राम बोला तलवार हाथ में लेके, ये भी दूसरे को मानने के लिए हुआ। एक प्यार वाली बात को, एक प्यार वाली बोल को हमने नफरत में बदल दिया। अगर मैं बोलूंगा अल्लाह अकबर और जय श्री राम, प्रेमानंद जी महाराज क्या बोला पता है? धर्म की बात राजनीति में लेकर आएगा वो बेधर्मी है, कोई भी धर्म के लोग हो। मैं अगर सनातनी अच्छा इंसान मानता हूँ, अच्छा पंडित मानता हूँ, अच्छा गुरु मानता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूँ। मैं उनको फॉलो करता हूँ। ये प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, मैं गुलाम फरीद को मानता हूँ, बहुत बड़े सूफी मुसलमान संत हुए। ये जिंदा हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो मर गए इतनी बड़ी बात बोल गए। ये गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहिब में गुलाम फरीद की बाणी लिखी हुई है। सनातन धर्म को वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड की जरूरत नहीं है। छन्नी जानता हो? छन्नी बिल्कुल छन्नी जानते हैं। दूध छानने वाला, चाय छानने वाला, क्या छानने? कितना सुराग होता है पता है आपको? ये तो अनगिनत होता है, हम कुछ बता अनगिनत होता है। वो छन्नी पता है किससे कहता है? एक सुराख है किसी के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे इनके अंदर बहुत सुराख है, ठीक है, और मेरे अंदर एक सुराख है। ये छन्नी मुझसे पूछ रहा है, दूसरे जने को बोल रहा देखो इसके अंदर एक सुराख है, मगर ये नहीं देख रहा मेरे अंदर कितना सुराख है, मगर मेरे अंदर कितने कमी है मेरा देख लिया। मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ। अभी अखिलेश यादव कौन है? हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, बिल्कुल हिंदू है। हिंदू है। इनने क्या बोला? डुबकी मारा और खिलाफ भी बोल रहा सनातनी क्या, ठीक है, वो आपके मैटर में इसलिए बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव जब रूम जिस बंगले में रहते थे, उस बंगले जब खाली करे थे, उस बंगले में धुलाई करे थे गंगा जल दे के। एक मंदिर में चला गया था, उस मंदिर में धुलाई करे थे, वो हिंदू नहीं थे, वो तो कुंभ के मेले में डुबकी लगा दिया। पानी को कैसे साफ करोगे? पानी भी गंदा हो गया, उसको कैसे साफ करोगे? मुद्दा तो तुम उठा सकते हो, दूसरे को ऊपर कीचड़ उछाल सकते हो, आपने ऊपर भी तो उछाल लो थोड़ी। हमारा अंदर लाख कमी है, मैं मान रहा हूँ तुम्हारे बातों से, मगर तुम्हारे अंदर भी तो कितने कमी है। तुम सरकार से, मैं तुम्हें हिंदू कहते हो, तुम सरकार से हमारा बात के लिए तुम समर्थन कर रहे हो सरकार का, मगर सरकार से ये नहीं पूछ रहे हो। जे सरकार खुद कहते हैं बीजेपी सरकार, मैं डबल इंजन की सरकार, मैं शेरों का सरकार, मैं शेर हूँ बोलता है, मैं हिंदूवादी सरकार ये भी बोलता है, मगर वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो तुमने बोल दिया। अपने सरकार से ये नहीं पूछा हमें सनातन बोर्ड कब बना के दोगे? क्यों नहीं बोला भाई आपने? कितने साल हो गया, बहुमत से सरकार भी आया, बार बार तुम हिंदूवादी सरकार कहते हो, मगर हिंदू के लिए क्या करा तुमने? क्या तो रहे कर देंगे 2027 के बाद सरकार बनने तो हिंदू राष्ट्र बना बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या करा इन लोगों ने, क्या करा है। हाथरस के अंदर 128 आदमी लेटा दिया तुमने, कोई छानबीन नहीं है। कुंभ के मेले में 3800 लोग मरवा दिया, कोई छानबीन नहीं है। और कहाँ से आपके डाटा कहाँ से आया आपके पास? दे रहा हूँ आपको। आप रेलवे स्टेशन में मर गया कितने लोग, इसको छुपा रहे हो।
और मुसलमान को तुम दबा के हमारे हिंदू भाई को खुश कर रहे हो भाई। उसको दबा कहाँ रहे हैं? आपके ही मुसलमान के समाज लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बिल्कुल लेके। आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई साहब? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैं अगर मेरे मजहब की बात कर रहा हूँ पैसा खा के, अगर ये सनातनी भाई की बात कर रहा पैसा खा के, ये हम दोनों बेधर्मी है, धर्म का नहीं है। धर्म की बात करो, धर्म के लिए कट्टर बनो, अपने धर्म के लिए बनो, दूसरे को मानने के लिए नहीं है। अगर मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूँ और हाथ में तलवार लेके, ये आवाज हो गया दूसरे को मानने के लिए। अगर ये जय श्री राम बोला तलवार हाथ में लेके, ये भी दूसरे को मानने के लिए हुआ। एक प्यार वाली बात को, एक प्यार वाली बोल को हमने नफरत में बदल दिया, नफरत में बदल दिया। अगर मंदिर पे आप जाके बोलेंगे जय श्री राम, सुन लीजिए कितनी अच्छी बात है। अगर मस्जिद में जाके मैं बोलूंगा अल्लाह अकबर, कितनी अच्छी बात है। मगर राजनीति के लिए अगर मैं बोलूंगा अल्लाह अकबर और जय श्री राम, ये जो है क्या नाम है आपका, प्रेमानंद जी महाराज क्या बोला पता है? जिसने धर्म की बात को लेके आएगा, धर्म की बात राजनीति में लेके आएगा, वो बेधर्मी है, कोई भी धर्म के लोग हो। मैं अगर सनातनी अच्छा इंसान मानता हूँ, अच्छा पंडित मानता हूँ, अच्छा गुरु मानता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूँ। मैं उनको फॉलो करता हूँ। अगर व्यक्ति कोई अच्छा है, कोई बाबा है, कोई ढोंगी बाबा को नहीं मानता हूँ। मैं प्रेमानंद जी महाराज की बात को फॉलो करता हूँ। आपके पास एक सेकंड, एक लास्ट सवाल, इनसे एक लास्ट सवाल करते हैं, एक लास्ट सवाल। एक इन्हें हमारे प्रेमानंद जी महाराज दिखे, ये उनको फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं, समझते हैं। ऐसे और हैं। सनातन धर्म को बोर्ड की जरूरत नहीं है। इन्होंने मेरे को बोला आप क्यों नहीं उछालते हो मुद्दा, तो सनातन धर्म को वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड की जरूरत नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं, अभी बीच में नहीं, पहले बात सुनिए। सुन लीजिए, जैसे ये सुन रहे थे ये प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, मैं गुलाम फरीद को मानता हूँ, बहुत बड़े सूफी मुसलमान संत हुए। बिल्कुल नहीं मानते। गुलाम फरीद ने क्या बोला था सुन लो, अभी सारे मिलकर सुनना। प्रेमानंद जी की एक बात सुना देना वर्ड टू वर्ड। मैं गुलाम फरीद की सुनाता हूँ। वो पाकिस्तान में पैदा हुए, जिनके नाम पे फरीदाबाद बना, ये चले जाएंगे अभी नहीं रुकेंगे, जिनके नाम पे फरीदाबाद बना। थोड़ी लगाओ, मैं भाग जाऊंगा। गुलाम फरीद साहब ने क्या कहा था, देख के जाइए, उसका मीनिंग भी समझना। पंजाबी वो बोलते थे, पाकिस्तान में सब पंजाबी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा था, सुनो बाबा, अरे मियाँ जी रुकिए ना, सुन लीजिए आपकी बात सुनी है बाबा, एक मिनट रुकिए। उन्होंने कहा किस वल आख्या मजनूनू, सुनो भाई, किस वल आख्या मजनूनू, तेरी लैला दिसदी काली वे। किसी ने मजनू से कहा कि तेरी लैला काली दिखती है। मजनू ने जवाब दिया, और तेरी आंख ना वेखन वाली वे, तेरी आंख देखने वाली नहीं है। जे तू वेखे मेरी आंखों नाल, मजनू ने बोला अगर तूने मेरी आंखों से देखा तो तेरी सुरत न जाए संभाली वे, तेरी सुरत न जाए संभाली वे। मजनू ने बोला अगर तू मेरी आंखों से देखेगा ना तो तेरी सूरत संभाली नहीं जाएगी, तूने मेरी लैला को काली बोल दिया। ये गुलाम फरीद बता रहे हैं, सुनना बड़े ध्यान से, थोड़ा सा जल्दी रखिएगा। जे तू वेखे मेरी अखा नाल, तेरी सूरत न जाए संभाली वे। वेद भी चिट्टा, वेद भी चिट्टा, 2 मिनट मैडम, 2 मिनट, बस 2 मिनट। वेद भी चिट्टा, सुनिए, वेद भी चिट्टा मतलब, वेद भी चिट्टा कुरान भी चिट्टी, मतलब जो हमारे वेद के कागज हैं वो सफेद है, और जो कुरान है उसके कागज भी सफेद हैं। तो विच शाही रख दी थी काली वे, तूने मेरी लैला को काली बोला है, मेरी लैला वो शाही की तरह है जो वेद में सफेद है और कुरान में सफेद कागज है, उसमें वो काली है। गुलाम फरीद जिथे लगियां आखियां, जहाँ आंखें लग जाती है ना, वहाँ काले गोरे का भेद नहीं देखा जाता।
ये मैंने एक सूफी संत है मुस्लिम गुलाम फरीद को फॉलो करता हूँ। ये प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं, तो मैं भी गुलाम फरीद को फॉलो करता हूँ। मैं अब थोड़ा सा एक आपसे एक जवाब, कहाँ है? सर जी गुलाम अभी ये जिंदा हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो मर गए इतनी बड़ी बात बोल गए। ये गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहिब में गुलाम फरीद की बाणी लिखी हुई है। क्या बताऊं? ये तो बहुत लंबा कहानी सुना दिया, ठीक है। सही समझा। चलिए मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। सिर्फ 2013 में सिर्फ मुद्दे पे मैं आता हूँ।